वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं आपके मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके गाइस, स्टैटिस्टिक्स आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है एंड 8th 7th में भी किया हुआ है। वहाँ पे आपने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। 9th स्टैंडर्ड में आपने मीन, मीडियन, मॉड ये सब भी फाइंड आउट किया हुआ है। जस्ट थोड़ा सा अपडेट करेंगे हम लोग। वहाँ पे हमारे पास छोटे नंबर्स दिए हुए होते थे लाइक 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स होते थे। हम लोग उनके बीच में मीडियन, मॉड, मीन निकालते थे। ओके, अभी हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए हुए रहेंगे और हम लोग उसको क्लासीफाई करके क्या निकालेंगे, मीन, मीडियन और मॉड निकालेंगे। सो देख लेते हैं हम लोग का स्टैटिक्स। ये है आपका चैप्टर स्टैटिक्स। क्या करना है हम लोग को इसमें देखते हैं। स्टैटिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, स्टैटिक्स 1 एंड स्टैटिक्स 2। स्टैटिक्स 1 में हम लोग को क्या करना है, स्टैटिक्स 1 में हम लोग को सिर्फ मीन, मीडियन, मॉड ये 3 सॉल्व करना है। एंड स्टैटिक्स 2 में हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो पार्ट हमारा किस में आता है, स्टैटिक्स 2 में आता है। सो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट वन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। उस ग्राफ में हम लोग क्या क्या ड्रॉ करने वाले हैं, अभी तक आप लोग ने बार ग्राफ ड्रॉ किया है, परसेंटेज ग्राफ ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग पिक्टोरियल में आते हैं, पिक्टोरियल में क्या करना है हम लोग को यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोरियल होता क्या है, आपने न्यूज चैनल में नंबर ऑफ टाइम देखा रहेगा, ऐसा सर्कल दिया हुआ होता है, फिर ऐसे डिविजन्स रहते हैं। सपोज ये इकोनॉमी के लिए है, ये मैथ्स के लिए है, ये रेलवेज के लिए आपको मिला। ऐसे डिविजन्स जहां पे होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो हम लोग को यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बनाना सीखेंगे हम लोग, दैट इज मेकिंग ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्विंग। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे दिया इकोनॉमिक्स के लिए 90% है, सो हम लोग को एक्चुअल में कैसे मालूम पड़ेगा ये क्या अमाउंट है, वो हम लोग कहां पे देखेंगे, सॉल्विंग में। अगर हम लोग के पास नंबर दिया हुआ है तो हम लोग इसको किसमें चेंज करेंगे, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। ओके, सो आते हैं हम लोग अपने स्टैटिक्स 1 पे। क्या है हमारे पास, मीन, मीडियन, मॉड। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी एक्चुअल में स्टडी किया हुआ है। सो आज हम लोग इसका पार्ट 1 सिर्फ करेंगे यहां तक, मीन, मीडियन, मॉड। बाकी के हम लोग ग्राफ पेपर पे देखने वाले हैं, सो वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग मीन। मीन रिटर्न 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। मीनिंग है इसको हम लोग 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है अपने पास, डायरेक्ट मेथड है। सेकेंड मेथड कौन सा है अपने पास, अज्यूम मीन मेथड है। एंड थर्ड मेथड क्या है अपने पास, स्टेप डेविएशन मेथड है। अभी आपको पता है इस कोविड की वजह से आपके बोर्ड ने आपका सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है। सो देखते हैं हम लोग यहां से क्या क्या रिड्यूस हुआ है। सो आपका ये अज्यूम मीन मेथड रिड्यूस हो गया पूरा, स्टेप डेविएशन मेथड रिड्यूस हो गया है। मींस आपको मीन के लिए सिर्फ कौन सा मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड पढ़ना है। मीडियन आपका एज इट इज है, मीडियन के पास सिंगल मेथड है, सो वो एज इट इज रह गया है। मॉड के पास भी सिंगल मेथड है, वो एज इट इज है वहां पे। ग्राफिकल में देखते हैं हम लोग, ग्राफ में आपका हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन दोनों आपके पास है, बट पिक्टोरियल में आपका क्या रिड्यूस हो गया है, आपका सॉल्विंग रिड्यूस हो गया है। सिर्फ आपको देखना है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे फॉर्म होता है। ओके गाइस, सो हम लोग देखते हैं यहां पे फर्स्ट मीन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग अपना मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं। एंड मीन का मीनिंग होता है एवरेज। मीन का मीनिंग क्या होता है, एवरेज निकालते हैं हम लोग। सो 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ये डायरेक्ट मेथड को सॉल्व किया हुआ है। सो आओ चलो चलते हैं अपने एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि आपने 9th में भी इसको सॉल्व किया हुआ है। ओके गाइस, तो हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो पेज नंबर 131 पे आपको दिया हुआ है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट इज 20, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बिलोंग्स कर रहे हैं, 0 to 20 में 3, ओके, एंड 7, 15, 25। सो हम लोग टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो फर्स्ट क्या कॉलम आता है आपका, क्लास, दैट इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। फर्स्ट क्या है अपने पास, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। नाउ क्लास मार्क, हम लोग क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग यहां पे देखेंगे। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट होता है,
सो क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये फॉर्मूला किसके लिए है, क्लास मार्क के लिए है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट कितना है अपने पास 20 प्लस लोअर लिमिट कितना है अपने पास 0 अपॉन 2 दैट इज क्लास मार्क। कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2 दैट इज 10। सो हम लोग को क्लास मार्क कितना मिल गया फर्स्ट के लिए 10। बार बार हम लोग सबके लिए सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे अभी, कितने का डिफरेंस है दोनों लिमिट में, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में 20 का। फर्स्ट क्लास मार्क में 20 ऐड कर दो, यहां पे हम लोग 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यहां पे इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, रिटर्न इसमें 20 ऐड करो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, इसमें 20 ऐड करो कितना हो जाएगा 90। अगर किसी को डाउट है तो देखो चेक कर लेते हैं हम लोग लास्ट वाले के लिए, इसका क्लास मार्क 90 आना चाहिए। देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2, 2 9 जा 18 एंड 0 एज इट इज कितना आ गया 90 मिल गया अपने को। सो सेम ऐसे आप छोटे छोटे ट्रिक्स है जिसको अप्लाई करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। नाउ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए अपने पास, देखो 3 7 3 7 15 20 एंड 5। ओके यहां पे क्या करना है fi इंटू xi, मींस इन दोनों को क्या करना है हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम लोग यहां पे 10 3 जा 30, 3 7 जा 21 210, 15 5 जा 75 750, 7 2 जा 14 एंड 2 0 1 1, 9 5 जा 45 एंड 1 0। सो अभी क्या करेंगे हम लोग ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज समेशन ऑफ fi। हम लोग इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। सो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे देखो कितना आ रहा है 20 20 कितना हो गया अपने पास 40 40 एंड 10 दैट इज 50। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे ऐड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके ना यहां पे हम लोग ऐड करते हैं, सो इसको आप ऐड करोगे तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा समेशन ऑफ fi xi। ऐड करेंगे तो कितना दिखा लिख के दिया हुआ अपने पास 2840। सो ये अपने पास एडिशन दिया हुआ है, आप ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 2840। सो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। डायरेक्ट मेथड में जो आपने 9th में अप्लाई किया था सेम फॉर्मूला आपको यहां पे भी अप्लाई करना है। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे x बार से, दैट इज समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi xi कितना आ रहा है अपने को, समेशन ऑफ fi xi 2840 अपॉन समेशन ऑफ fi कितना मिला है मेरे को 50। सो यहां पे लिख दो 50, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 4 3 रिमेन्स रह गया, 5 6 जा 30, 4 रिमेन्स रह गया, पॉइंट लगा दिया हम लोग ने, 5 8 जा 40। सो कितना आ गया अपने पास 56.80। ओके सो आपका मीन कितना हो गया यहाँ पे 56.80। therefore mean is equals to 56.80। अभी किसका मीन निकालना था वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे मीन ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज का मीन कितना हुआ अपने पास 56.80। गॉट इट। ओके गाइस तो आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 6.1 पे, जहां पे आपका पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे आर यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। यहाँ पे एक टेबल देके रखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, जहां पे क्या देके रखा है हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट देके रखा है एंड वो लोग के टाइम देके रखा है, वो लोग कितना टाइम स्टडीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी बाय डायरेक्ट मेथड। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है एंड कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना है। सो ओके देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लास क्या दिया हुआ है टाइम। टाइम किस में दिया हुआ है अपने को आवर्स में दिया हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ओके
एक बात और याद रखिए आप लोग, मीन, मीडियन, मॉड, आप कुछ भी फाइंड आउट करते हो सो आपका क्लास ऑलवेज कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, ये देखो फर्स्ट का लास्ट एंड सेकंड का फर्स्ट सेम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लास। यहां पे देखो, यहां पे लास्ट, यहां पे फर्स्ट सेम है, लास्ट फर्स्ट सेम, लास्ट फर्स्ट सेम। सो आपका क्लास कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। लाइक अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 0 to 2, 3 to 5, ये सेम नहीं है ना। सो आपके ऐसा, अगर ऐसा क्लास दिया हुआ है तो आप मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस क्लास दिया तो आप मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डिसकंटिन्यूअस को हम लोग कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ओके, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डिसकंटिन्यूअस को आप लोग कंटिन्यूअस क्लास में चेंज कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप अभी इतना याद रखिए, अगर आपके पास क्लास डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली मीन नहीं निकाल सकते हैं। मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए या मॉड निकालने के लिए आपका क्लास कैसा होना चाहिए, ऑलवेज कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसे चेक करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का फर्स्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आपका क्लास कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, चलो हम लोग यही सॉल्व करते हैं। अभी क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, क्लास मार्क। अभी मैंने आपको बताया था क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 0 + 2, 2/2, दैट इज कितना हो गया, 1। सो यहाँ पे 1 आ गया। अभी आप बार बार ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सो क्या करेंगे हम लोग, कितने का डिफरेंस है दोनों क्लास में चेक करेंगे, 2 का डिफरेंस है। 2 2 ऐड करते हुए हम लोग आ जाएंगे, 2, 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, और ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, क्लास मार्क आ गया। नाउ आपके पास FI दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 18, 12, 10, 13। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, FI × XI। 7 1 ज़ा 7, 18 3 ज़ा 54, 12 5 ज़ा 60, 7 10 ज़ा 70, 9 3 ज़ा 27। ओके, तो चलो हम लोग अभी इसको यहाँ पे इसको ऐड करके निकालते हैं, दैट इज समेशन ऑफ FI। चलो हम लोग इसको ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे 12 and 18, ये कितना हो गया अपने पास, 30, 30 and 10 दैट इज 40, 40 and 10 50। सो ये कितना हो गया अपने पास, 50। चलो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, 7, 54, 60, 70, 27, 7 7 14, 14 and 4 18, 1 कैरी। ओके, 7 + 3 10, 10 and 11 that is 21। सो समेशन ऑफ FI XI कितना आ गया अपने को यहाँ पे, 218। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। चलो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। समेशन ऑफ FI XI मींस कितना है हम लोग को, 218 अपॉन समेशन ऑफ FI कितना है मेरे को, 50। ओके, फर्स्ट 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, 5 10 ज़ा 50, 5 4 ज़ा 20, 1 रिमेंस आया, कितना हो गया ये, 18 हो गया। 5 3 ज़ा 15, कितना रिमेंस आया, 3 रिमेंस आया, पॉइंट लगाया हम लोगों ने वो 30 हो गया। देन 5 6 ज़ा 30, सो क्या आ गया अपने पास, 43.6 अपॉन 10। अभी हम लोग को पता है 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाता है, सो क्या हो जाएगा ये 4.36 हो गया डिवाइड करके हम लोग का। सो आंसर कितना आ गया हम लोग को, 4.36। हम लोग को टाइम किस में दिया हुआ था, आर में दिया हुआ था, सो ये भी किस में आ गया हम लोग को, आर्स में आया। सो देयरफॉर mean of time of students is 4.6 hours। सो स्टूडेंट जो भी अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे थे स्टडीज के लिए, वो उसका मीन कितना है अपने पास, 4.36 आवर्स। ओके, गॉट इट। अभी हमारे एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5th ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6,
ये आपको सॉल्व नहीं करना है बिकॉज ये अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चन है। सो जितने आपके पास डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन है सिर्फ आपको उतने ही सॉल्व करना है। लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। The table given below the number of customer and the milk they are purchased. Find the mean of the milk sold by direct method. So हम लोग को यहाँ पे once more mean find out करना है। कौन सा मेथड यूज करके? डायरेक्ट मेथड यूज करके। So देखते हैं हम लोग मिल्क सोल्ड इन रुपीज, ओके सॉरी मिल्क सोल्ड इन लीटर्स है यहाँ पे, मिल्क सोल्ड इन लीटर्स। ओके 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। वंस मोर हम लोग चेक करते हैं अपना क्लास कंटिन्यूअस है, क्लास कंटिन्यूअस है, हाँ क्लास कंटिन्यूअस है। नाउ क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम लोग? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 2 plus 1 3, 3 अपॉन 2 दैट इज 1.5। ओके, सो क्लास मार्क कितना आ गया आपको? 1.5। सो चलो इसका कितना आ जाएगा? कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 1 का, 1 प्लस कर दो यहाँ पे, दैट इज 2.5। यहाँ पे कितने का आ जाएगा? 3.5। यहाँ पे कितना आएगा? 4.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5.5। सो आपको क्लास मार्क आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है अपने पास? 7, 13, 10, 7, 3, 17, 13, 10, 7, 3। समेशन ऑफ FI, ये कस्टमर्स है ना, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ आपके पास 50 कस्टमर्स है। सो समेशन ऑफ FI कितना होगा अपने पास? 50। सो चलो हम लोग FI इंटू XI निकालते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 5 1 जा 5, 5 and 3 8, 7 1, 5 1 1 2। फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट 25.5। सो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 2 जा 26, 26 and 2 32.5। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे? 35, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 and 3 that is 31। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 5.5, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, 5.5, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 15 1 16 पॉइंट। सो अभी निकालते हैं हम लोग यहाँ पे समेशन ऑफ FI XI। सो ऐड करते क्या हो जाएगा? देखो 0.5 0.5 0.5 0.5, 5 5 10 10 10 20, 0 2 कैरी हो गया अपने पास, 6 1 7, 7 and 5 12, 12 and 2 14, 14 and 5 that is 19, 19 plus 2 19, 21, 2 कैरी हो गया, 3 1 4। FI XI का एडिशन कितना आ गया? 141। समेशन ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। चलो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 4 रिमेन्स आया, 5 8 जा 40.2 दैट इज 28.2 अपॉन 10, डेसिमल एक आगे शिफ्ट कर दो, 2.82 लीटर्स। सो मीन कितना हो गया अपने पास मिल्क के लिए? 2.82 लीटर्स। और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ओके गाइस, सो मीन आपका यहाँ पे खत्म हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे किसके लिए? मीडियन के लिए एंड मॉड के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।